नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम ठाकुर बारी की स्थापना के संबंध में प्रचलित कहानी के आगे कि ठाकुर बारी का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आपको बताते हैं। जो संत कहीं से आए थे, छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगे, लोगों के मन में धार्मिक आस्था जगाते, धर्म की भावना फैलाते और गांव भर में मांग कर लाते, उससे अपना गुजारा करते थे। लोगों के मन में ठाकुर जी के प्रति आस्था बढ़ती चली गई। लोगों ने बाद में वहाँ पैसा इकट्ठा करके छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी। किसी के यहाँ पर कोई भी अच्छा काम होता, बेटे की शादी होती, बेटे की नौकरी लगती, मुकदमे में विजय प्राप्त होती, तो वो क्या करते थे, ठाकुर जी के नाम पर अपनी श्रद्धा से पैसा, नैवेद्य, जेवर, खेत का कोई हिस्सा, इस तरीके से लिखते रहते थे और ठाकुर बारी का विकास होता चला जाता था। अच्छी फसल होने पर खेत का कोई वो भी हिस्सा कर देते थे। ठाकुर बारी की स्थापना के संबंध में लोगों की इसी विश्वास का परिणाम स्वरूप अब ये गांव की सबसे बड़ी ठाकुर बारी है। इनके नाम पर 20 बीघे खेत हैं, यानी एक लिमिट जो होती है 1 बीघा 2 बीघा खेतों को ज़मीन के नापने का जो एक पैमाना है, 1 बीघा 2 बीघा, इस हिसाब से जो ठाकुर बारी है उसके नाम 20 बीघा ज़मीन है। धार्मिक लोगों की एक समिति है, यानी सोसाइटी है। इसकी देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल बाद एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रिंसिपल, जैसे संस्थापक होता है उससे नीचे जो संस्था वाइस जो होता है, उस तरीके से वहाँ पर भी उसके अंदर उसकी नियुक्ति होती थी। जो उस मंदिर की देखभाल, उसमें आने वाले पैसे से क्या विकास करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इन सब से संबंधित लेखा जोखा रखा करता था। हरिहर काका का परिवार संयुक्त परिवार है। हरिहर काका के 4 भाई थे, सबकी शादी हो चुकी थी और सबके एक संतान थी, लेकिन हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने औलाद की प्राप्ति के लिए 2 शादियां की, लेकिन उन्हें औलाद नहीं मिली। काका ने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार समझा और उन भाइयों के साथ रहने लगे। उनके परिवार यानी चारों भाइयों को मिलाकर 60 बीघा ज़मीन थी, जिसमें काका के 15 बीघा ज़मीन हिस्से में आया करती थी। काका के तीनों भाई खेती करते थे। काका के तीनों भाइयों की पत्नियों को ये सीख दे रखी थी कि काका का पूरा ध्यान रखे, समय समय पर खाना पानी दें। कुछ दिनों तक तो महिलाओं ने उनका ध्यान रखा, लेकिन बाद में कोई किसी की नहीं सुनती थी। अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती, अपने पतियों को, अपने बच्चों को खिलाती और हरिहर काका को बचा कुचा खिलाती। अगर कभी काका बीमार भी पड़ जाते, इतने बड़े परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं हुआ करता था। किसी तरह पुजारी और महंत काका की इस स्थिति का पता चल गया था और वो चाहते थे कि काका जो अपनी 15 बीघा ज़मीन है वो क्या कर दें, मंदिर के नाम कर दें। इसका मौका तलाशते रहते थे और एक दिन वो मौका उन्हें मिल भी गया कि उनको समझाते थे कि तुम्हारी 15 बीघा की जो ज़मीन हिस्से की हैं, ये स्वार्थ के कारण तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम मंदिर के नाम कर दो, तुम्हारा परमार्थ सुधर जाएगा, तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। आगे तुम्हारा जो भगवान को 1 दोगे, भगवान तुम्हें 12 देंगे। इस तरीके से उनके मन में भावनात्मक रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत करते और चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से क्या कर लिया जाए कि काका अपनी 15 बीघा ज़मीन किसके नाम कर दें, मंदिर के नाम कर दें। एक बार काका के घर के अंदर काका बीमार हो गए और उस दिन वहाँ पे उन भाइयों, उनका जो एक भतीजा था उसका मित्र बाहर से आया था। काका को लगा कि आज घर में काफ़ी अच्छा कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन सबने खाना खा लिया। अंत में भाइयों की पत्नियों ने उनके आगे रूखा सूखा अचार और सूखी रोटियां रखती। काका बीमार तो थे ही सही, बीमारी के अंदर उनकी देखभाल न करने पर उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने थाली फेंक दी और उस समय
मंदिर का एक पुजारी हवन की सामग्री एकत्रित करने के लिए आया था। उसने ये सब माजरा देख लिया। ये माजरा देखते ही उसने महंत को जाकर बोला। महंत तो इस फिराक में था ही कि किसी न किसी तरीके से हम क्या करें कि काका को समझाकर या काका को अपने फांसे में लगकर 15 बीघा ज़मीन हड़प लें। महंत ने आओ देखा न था और हरिहर काका को अपने मंदिर में विभिन्न प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हरिहर काका अभी चुपचाप थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनको कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए कि यदि तुम ज़मीन भगवान के नाम कर दोगे तो हम सुबह शाम भगवान की आरती के साथ तुम्हारी आरती भी गाएंगे। तुम्हारा पहले तुमने पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे जिसका तुम परिणाम ये भुगत रहे हो। अब तुम्हें मौका मिला है, तुम भगवान के नाम ये ज़मीन कर दो। लेकिन काका ने कोई जवाब नहीं दिया। जब काका के घर को ये पता पड़ा तो वो लोग दौड़े दौड़े आए काका को घर पे लाने के लिए, लेकिन महंत ने तब तक उनको एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस वाले बुलाए गए, बहुत सारा कुछ हुआ। इस तरीके से काका की ज़मीन ही उनके लिए काल और विकराल बन चुकी। यहाँ तक का अंश आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। मैं आगे के अंश के बारे में आपको अगली कक्षा के अंदर बताऊँगी।